हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस अगेन डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एटम क्लास 12th। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपके पास आंसर है जो कि लास्ट क्लास में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, उसका आंसर है। आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर से इसको टैली कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका सही आंसर कर लिया होगा, बट जिनको क्रॉस चेक करना है आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इवन तो अगर आपको समझ नहीं आता है, मेक श्योर आप कमेंट करें ताकि मैं उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझा दूं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल, जहां आपसे पूछा गया है यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और फॉरेन सेट का 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना ये है कि बोर पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए ऑर्बिटल पीरियड के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और बोर ने अपने पोस्टुलेट में ये बात बहुत क्लियर कही थी कि अगर कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है तो वो एक सर्टेन पैरामीटर को फॉलो करेगा। और वो पैरामीटर ये था कि वो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इंट्रीगल को फॉलो करेगा एंगुलर मोमेंटम के केस में। अब इस बात को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, राइट। इनफैक्ट आप एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए, ठीक है, वो NH/2π के इक्वल होता है, ये बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स को कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों फोर्स कंपेयर होकर आ जाएंगे। यह बात आपको पता है कि ये जो है हमारे पास कूलम फोर्स होता है, वेयर ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहां से आपको करना यह है कि mv² r की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे? इस r से ये जो है एक r कट जाएगा और एक r यहां से जो बचा था वो यहां चला गया और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहां से आप वेलोसिटी निकालो, राइट। यहां से आपने निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल के आएगी हमारे सामने कुछ u, राइट। अब इनको आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद बारी आती है टाइम पीरियड की, क्योंकि आपसे पूछा ही यही हुआ था, ठीक है। पूछा क्या हुआ था कि बोर पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन ड्राइव करो ऑर्बिटल पीरियड के लिए। समझ गए कितना समय लग रहा है उसको। तो अब टाइम पीरियड की जब बारी आएगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। ये बात आपने पढ़ी है। ये डिस्प्लेसमेंट है 2πr। एक सर्कल के केस में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट जानना है तो 2πr होता है, राइट। तो ये 2πr यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, नीचे वेलोसिटी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपकी वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी होगी? ये सारी जो वैल्यू आपने निकाली यही आपको पुट करना है। यहाँ पे एक एक रेस्पेक्टिव पोजीशन में एक एक चीज पुट होगा। अब इस बात को समझते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे और कैसे पुट होगा। उससे पहले आपने करना ये कि ऊपर जो है इस जगह पे आपने रिप्लेस करना है यहाँ पे किस चीज़ से? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने mv को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन में। तो जब आप ऊपर mv करोगे तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे mv आ जाएगा और नीचे आ गया mv², क्योंकि ऑलरेडी एक v मौजूद है, राइट। अब आप सोचो कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए कि जब ये ऊपर mv से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी mvr, जिसकी वैल्यू हमारे पास है NH/2π। समझ गए यहाँ तक? तो इस mvr की जगह आपने पुट करना है NH/2π। नीचे mv² हो चुका था, राइट। तो अब यहाँ पे m ऐसे ही छोड़ दो आप, और ये जो v² दिख रहा है, इस v² में आपने v की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है। यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपने सारी वैल्यू जब पुट कर दी तो ये आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया। और यही आपसे पूछा हुआ था कि कितना समय उसको लगेगा जब वो रिवॉल्व कर रहा था। समझ गए इस बात को? चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो एक्सेप्ट इफ स्टूडेंट कैलकुलेट t बाई ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन फॉर बोथ v एंड r। अगर दोनों की हेल्प से भी आप निकाल लेते हो तो भी इस आंसर को एक्सेप्ट किया जाएगा। चलो भी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे पूछा हुआ है कि स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट को कैसे डिफाइन किया था और फिर डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस ने इस स्टेशनरी ऑर्बिट को कैसे एक्सप्लेन किया। आइए समझते हैं। तो आइए इसका आंसर डिस्कस करें। देखिए, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ओके। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे को ये पता है कि जो लैम्डा होता है ना, ठीक है, इज इक्वल टू h/p इज व्हाट? मोमेंटम। तो यहां से अगर आपने मोमेंटम निकालना है तो आ जाएगा h/λ। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट में मोमेंटम तो होता नहीं है बल्कि एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अगर आप यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से कंपेयर करोगे तो लीनियर मोमेंटम के साइड आपने रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। डिफर यही होता है एंगुलर और लीनियर के केस में कि लीनियर में एक रेडियस की कमी होती है। अगर आपको उसको एक बराबर रखना है तो आपने यहाँ पे रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है।
यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और ज़्यादा ड्राइव करते हैं। अब जब आपने यहाँ तक कर लिया तो हमें इतना तो पता ही था, L इज इक्वल्स टू NH/2 होता है। अब आप सोचो कि L इज इक्वल टू HR डिवाइडेड बाई, जब लैम्डा हो गया तो इस L की जगह हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यार यही वाली वैल्यू रिप्लेस करी है। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है? यहाँ पे मिसिंग है H, तो यहाँ पे आप भी H मेंशन कर लीजिए। तो देखो HR डिवाइडेड बाई लैम्डा हो गया इस L की जगह, और मैंने आपको सिखा दिया कैसे आया था। अब इस H से ये H कट जाएगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इस तरफ 2πRn, यहाँ पे दिख रहा है आपको, n का मतलब है जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है, और इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ n लैम्डा आएगा, क्योंकि H कट चुका है तो यहाँ पे मिसिंग था। ये बात समझ गए? ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ λ1, λ2, λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो। तो जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे दिखाया गया है ना, यहाँ से आपको तीनों वेवलेंथ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, जब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो डिफर होता है एनर्जी में। तो आपने इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखा होगा तो C वाला जो है ये मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज B उससे कम और ये सबसे कम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं EC माइनस EB का, ठीक है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। उसके बाद हम निकालेंगे EB माइनस EA का, क्योंकि उसके केस में A जो है वो कम एनर्जी है और B जो है वो ज़्यादा एनर्जी लेवल वाला है। तो जब आप ऐसा कर लोगे और फिर एक और रिलेशन निकलेगा EC माइनस EA, ये तो सबसे ज़्यादा डिफर आएगा। खैर, इन तीनों के केस में आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये बात आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो इतना समझ लो, एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू, और फिर म्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो C बाई लैम्डा। तो हर केस में आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, राइट। C λ1, C λ2, C λ3, ठीक है। अब आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेना है। तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड वाले पार्ट्स तो एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, 1 और 2 को यहाँ पे ऐड करो तो यहाँ से B से B कट जाएगा, EC माइनस EA बचेगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और इन दोनों को आपने डायरेक्ट ऐड कर लेना है। फिर आपने इक्वेशन 3 और 4 का इस्तेमाल करना है। अब देखो 3 और 4 क्या हुआ, ये 3 ये वाला है, ठीक है, और 4 जो अभी अभी आपने रिसेंटली बनाया है। इन दोनों का इस्तेमाल करो, और इन दोनों का इस्तेमाल करके आपने वही सेम कहानी करनी है कि आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड्स को देखना है, दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, तो आप कंपेयर कर लो राइट हैंड साइड। तो ये जो है ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया आपका। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वेव लेंथ का रिलेशन कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करके लाने हैं, यानी कि आपको खुद करना है ये क्वेश्चंस। तो ये स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं इसके आंसर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जब नेक्स्ट डे में PYQ डिस्कस कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।